हे दोस्तों, वेलकम टू इन बुक ट्यूब। और आज का टॉपिक है स्टीफन कोवी की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। ये किताब कैरेक्टर इंप्रूव करने में फोकस करती है। ज़्यादातर किताबें आपको इस बारे में मिलेगी कि दोस्त कैसे बनाएं या लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, मगर 7 हैबिट्स आपको सबसे पहले एक इफेक्टिव इंसान बनाने पर फोकस करती है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस थोड़े समय के लिए होगा। लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि आपके हर काम के पीछे कोई मतलब, कोई मोटिव है। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखिए, आपको सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करना होगा। तो क्या आप तैयार हैं चेंज होने के लिए? क्या आज आप एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनना चाहेंगे? तो आइए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियंस दे या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हम उसे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप किसी भी बुरी सिचुएशन से अफेक्टेड ना हो। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से मतलब है आपके सारे एक्शन आपकी वैल्यूज, आपके पर्पस से मैच होने चाहिए। आपका फाइनल गोल या आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए ताकि आपका हर स्टेप उसी तरफ जाए। हम कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हमें आए दिन किसी न किसी चीज़ के लिए कंसर्न होना पड़ता है और लाइफ में इतने चैलेंजेस है कि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। बिगिन विद द एंड इन माइंड से मतलब है ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है। हैबिट नंबर 3, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ करें। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। कुछ लोग प्लानर्स की हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे। कुछ लोग टू डू लिस्ट और बोर्ड्स बनाते हैं ताकि उन्हें ज़रूरी काम याद रहे। लेकिन बावजूद इन सब के कई बार हम अपने बेहद ज़रूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और इसका कारण ये है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज को दिल दिमाग में बिठाया ही नहीं। आपने ये सोचा ही नहीं कि ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्यों है, क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सोचिए, ज़रा ध्यान से सोचिए इसके बारे में, ये आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देगा। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा। इमेजिन करिए कि आपका अपने कलीग से डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात करनी है। उसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले जो आप दोनों के लिए सही हो, लेकिन अपने कलीग को खुद पर हावी ना होने दे और ना ही उस पर हावी हो। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए जिसमें दोनों की जीत हो। हैबिट नंबर 5, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वे आपकी बात समझें। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी, और क्या आपने उनकी बात सच में सुनी भी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। ये अच्छे कम्युनिकेशन का यही तरीका है। हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन में हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वे कहना क्या चाहते हैं। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं।
जब एक टीम का मेंबर दूसरे टीम मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या क्लामिटी जैसे आग, तूफान या अर्थक्वेक होता है तो लोग सिनर्जाइज होते हैं, यानी साथ मिलकर काम करते हैं। वो मुसीबत में पड़े लोगों को मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। मुश्किल सिचुएशन लोगों के अंदर कोऑपरेट करने की फीलिंग्स ले आती है और सब तुरंत मिलजुल कर सर्वाइव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ से मेरा मतलब है कि अपने सबसे बड़े एसेट को शार्पन करें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहे। और आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद है। आपको रेगुलरली खुद को रिन्यू करना पड़ेगा। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। आप रेगुलर एक्सरसाइज से खुद को रिन्यू रख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाए या फिर महंगे इक्विपमेंट ही खरीदें। आप घर पे ही सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रन कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर रैपिड वॉक ले सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो स्लो तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी बॉडी इम्प्रूव हो रही है। आपने हाईली इफेक्टिव लोगों की 7 हैबिट सीखी। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। हैबिट नंबर 2, एंड को ध्यान में रखकर किसी भी काम की शुरुआत करें। हैबिट नंबर 3, सबसे पहले जरूरी चीज़ों की प्रायोरिटी दे। हैबिट नंबर 4, विन विन सिचुएशन सोचें। हैबिट नंबर 5, अपनी बात समझाने के बजाय पहले दूसरों की बात समझने की कोशिश करें। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। हैबिट नंबर 7, अपने एसेट शार्पन करें। हैबिट नंबर 1 2 3 आपको अपना कैरेक्टर इंप्रूव करने में मदद करेंगे। हैबिट नंबर 4 5 और 6 दूसरों के साथ आपकी रिलेशन इंप्रूव करेंगे। और लास्ट में हैबिट नंबर 7 से आप अपनी ये अच्छी क्वालिटी लाइफ टाइम तक मैनेज करके रख सकते हैं।